ईमानदारी का फल। एक गांव में एक किसान रहता था। गांव में सूखा पड़ जाने की वजह से अकाल पड़ गई थी। वहाँ खाने को भी कुछ नहीं था। जिधर देखो उधर धरती बंजर हुई थी। किसान सोचा, चलो मैं यहाँ से दूसरे देश को जाता हूँ, जहाँ जाके कुछ पैसे कमा सकूँ। वह अपनी गांव को छोड़ के आगे थोड़ी ही दूर पे एक दूसरी गांव में चला जाता है। जहाँ पे वह जाने के बाद एक सेठ से मिलता है। उस सेठ के पास 50 गायें थी। सेठ बोलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तभी किसान अपनी सारी बातें बता देता है और कहता है, हमारे गांव में अकाल पड़ गई है, जिसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप कृपा करके मुझे कोई काम करने को दें। मैं बहुत ही ईमानदारी से कोई भी कार्य करता हूँ। सेठ कहता है, मेरे पास कोई और कार्य तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये 50 गाय हैं, इन्हीं का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। किसान मंजूर कर लेता है। फिर सोचता है, इतनी सारी गायों का मैं अकेले कैसे कर पाऊँगा। फिर भी वह धीरे धीरे करने लगता है। वो अपनी काम इतनी ईमानदारी से करता है और इतनी अच्छे से करता है, जिसको देखकर सेठ खुश हो जाता है और उसकी तनख्वाह अगले महीने बढ़ा देता है। जिससे किसान उस पैसे को इकट्ठा कर करके एक छोटा सा ज़मीन खरीद लेता है और जहाँ पे वह अपना एक कुटिया बना लेता है और गायों की एकदम तन मन धन से सेवा करता है। ऐसे करते करते किसान आगे बढ़ने लगता है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने लगती है। वह दिन भर काम करता है गाय के साथ और गाय का काम करने के बाद वह आके अपनी कुटिया में आराम से सोता था। सोचता था कि उस गौशाले में सोने से अच्छा है एक अपना खुद की कुटिया। यह सब देख कर और सोच सोच के वो खूब खुश होता है और आराम से सो जाता है। सोने के बाद फिर भी उस अगले दिन उठ के अपने काम पे जाता था और रात को ही सिर्फ आता था। इसी तरह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे इकट्ठे होने लगे और सेठ भी उसके काम से बहुत ही खुश होता था, क्योंकि वह बहुत ही मन लगा कि कोई भी कार्य करता था। एक दिन वो सोचता है, मैं दिन भर गौशाले में रहता हूँ और मेरे पैसा घर पे रहता है, कहीं मेरे पैसे की चोरी हो जाए तो। वह आके यह बात सब सेठ से बचाता है। सेठ भी बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, आजकल गाँव में बहुत चोरी हो रही है। तुम एक काम करो, अपने पैसे को जमींदार के पास छोड़ दो। तभी सेठ बोलता है, सेठ के बताए हुए बात को सुनकर वो भी राजी हो जाता है किसान और जाता है अपने पैसे सारे जमींदार के पास रखने के लिए। वह जमींदार बहुत ही चालाक था। वह क्या करता था, कुछ पैसे दे के गरीब किसानों की ज़मीनें हड़प लिया करता था। बेचारा किसान जानता नहीं था इस जमींदार के बारे में। वह अपने सारे पैसे लाके इस जमींदार को रखने के लिए दे देता है। जमींदार खुशी खुशी रख लेता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी जगह आए हो, तुम्हारा पैसा यहाँ बहुत ही सुरक्षित रहेगा, तुम जब चाहे तब आके ले जा सकते हो। ऐसा कहकर जमींदार मन ही मन हंसने लगा। ये पूरे 10,000 हैं जमींदार जी, आप इन्हें गिन लीजिए। तभी जमींदार बोलता है, मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सेठ क्या से आए हो, मुझे मालूम है तुम बहुत ही ईमानदार होगे। ऐसा कहकर सेठ पैसे लेके अंदर चला जाता है और बेचारा किसान घर चला आता है। उसे तो मालूम भी नहीं रहता है कि उसके पैसे अब गए, डूब चुके हैं। एक दिन वह अपने सारे पैसे को लेने का मन बना रहा था। सोचता है कि मैं अपने पैसों से कुछ और ज़मीनें खरीदूं। ये ऐसा सोच के वह जमींदार के पास आता है और कहता है, जमींदार साहब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। जमींदार बोलता है, कैसे पैसे। किसान तुरंत हक्का बक्का रह जाता है, पैसे, मेरे पैसे जो मैंने आपको 10,000 रुपये दिए। तो बोलता है कि क्या तुमने कोई पेपर बनवा के रखे थे, अगर पेपर बनवाया हो तो दे दो, नहीं तो मैं ऐसे सबको पैसे कैसे दे सकता हूँ। किसान गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है, अरे जमींदार साहब, उसी दिन तो मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, इतनी जल्दी आप कैसे भूल सकते हैं। कि जमींदार कहता है, ये ऐसे नहीं जाएगा, आओ। अपने गार्ड को बुला के किसान को बहुत बेरहमी से बहुत मारता है। बेचारा किसान करते करते अपने घर जाता है और अपने घर पे जाके सो जाता है। तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिनों काम पे नहीं जाता है। फिर सेठ आके पूछता है कि क्या हुआ। तभी किसान सारी अपनी बातें बता देता है और सेठ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे जमींदार तुम्हारे सारे पैसे लौटा सकता है। किसान बोलता है, बताइए, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिन के बाद जमींदार 50,000 रुपये लेकर जमींदार के पास जाता है और कहता है, जमींदार, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना, ये 50,000 रुपये रख लो, क्योंकि मैं दूसरे नगर को जा रहा हूँ। जमींदार मन ही मन हंसने लगता है, अरे वाह, इतनी बड़ी पूंजी मेरे पास आ गई, आज तो मैं बहुत ही धन्य हो गया। ये सब बातें करते हुए बोलता है, आप आराम से जाइए, मैं आपके पैसे बहुत ही संभाल के रखूँगा।
तभी आता है किसान और कहता है जमींदार जी मेरे पैसे दे दिए। वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने पहलवानों को भी अपने काम से निकाल दिया हूँ जो तुमको मार रहे थे। ये लो अपने पैसे ले लो और लेके जाओ, किसी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब देखकर सेठ खुश हो जाता है और जमींदार कहता है देखिए सेठ, मैं आराम से पैसे दे देता हूँ, मेरे यहाँ पैसे रखने की कोई दिक्कत नहीं है। सेठ देखकर बहुत खुशी होता है। मन ही मन वो सोचने लगते हम लोगों का प्लान काम कर गया। और वह तुरंत सेठ का दूसरा आदमी आता है, कहता है सेठ जी आप जिससे मिलने जाने वाले थे वो लोग गांव में ही आ रहे हैं, आपको दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ बोलता है जमींदार मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे अब जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोग सब लोग पास में ही आ रहे हैं। सेठ बेचारा पैसे दे देता है, सेठ को पैसे दे देता है। जमींदार हाथ मलते रहता है और कहता है इससे पहले आज तक मेरा इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ। सेठ के भी पैसे हाथ नहीं लगे और मैंने उल्टा किसान के भी पैसे वापस कर दिए जो मेरे पास 10,000 थे। ओफ़ो, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उधर सेठ और किसान खुश हो जाते हैं और किसान कहने लगता है आपकी वजह से मेरे पैसे मिल गए, आप बहुत अच्छे सेठ जी हैं। सेठ जी कहते हैं ये सब ईमानदारी का फल है, जो भी तुमने कमाए थे तुम्हारे ईमानदारी का और मेहनत का कमाई था जो तुम्हारे पास है आज।